नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। तो मायावी बुक की हर दिन कोई ना कोई कहानी आ ही जाती है, पर आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये एक ट्रेन की कहानी है और एक ट्रेन की सफ़र की कहानी है। ये कहानी मैंने अपनी एक चाची से सुनी थी और चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो जो कहानी है, ये कहानी एक अधेड़ उम्र की औरत की है, जिसका नाम अनुराधा था। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि जो चाची है, हमारी चाची बिमला चाची जो है, वो मेरी दूर की रिश्तेदार है और उनकी उम्र करीबन जब वो स्कूल में पढ़ती थी, तो उनकी ममेरे जो मामा के जो लड़के थे, उनके साथ ये हुआ था। तो वो कहती हैं कि उनके मामा तब जो है उनसे ज़्यादा मामा के जो लड़के हैं, जो भैया थे, उन ज़्यादा उम्र नहीं थी, मतलब करीबन कॉलेज में पढ़ते थे। ऐसे ही टाइम में उनकी जो है कॉलेज कंप्लीट होने के बाद उनकी शादी तय होती है। अब वो दूर जो है एक दार्जिलिंग में जॉब कर रहे थे और उनकी शादी में जॉब में बिज़ी रहने की वजह से तो शादी के 2-3 दिन में उन्हें घर आना था। तो ऐसे में क्या होता है कि वो एक रात को अपना जॉब का काम कंप्लीट करके एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं और वो जलपाईगुड़ी के एक गाँव में जिस ट्रेन में वो चढ़ते हैं, वो ट्रेन करीबन रात 10:30 के बाद का ट्रेन था। तो ट्रेन में वो चढ़ते ही वो नोटिस करते हैं कि ट्रेन में जो भी कुछ कम लोग थे, हालाँकि रात की ट्रेन में सफ़र में कम लोग ही ट्रेन में बैठते हैं। तो वहाँ पे जो भी मतलब आदमी या फिर औरत थे, सबने ना किसी तरह से मतलब ठंड भी था, इसलिए अपना जो मुँह है वो मतलब कवर हुआ था। एक औरत बैठी थी एक सीट में जो बुर्खे पहनी हुई थी। फिर और एक सीट में एक औरत बैठी हुई थी, जो कि घूंघट में थी। फिर और एक कम उम्र की लेडी उन्हें लग रहा था, तो वो भी मास्क वगैरह पहन के मफलर वगैरह ओढ़ के थी और एक बुज़ुर्ग तो एक यंग लड़का था, जो जिसका दाढ़ी, मूँछें ऐसा कुछ था और वो नोटिस करती कि उनका जो चेहरा है, वो ना जो है दाढ़ी से ढका हुआ था और चश्मा भी रात को पहना हुआ था और एक बुजुर्ग अंकल टाइप के उन्हें लग रहा था, जो मतलब क्या कह रहे थे मफलर से अपना जो है मुँह ढका हुआ था। तो शुरू-शुरू में जो है वो उस उनके जो मामा का लड़का था विजय, उनको वो चीज़ नॉर्मल लग रही थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि रात का सफ़र है और लोग तो मुँह ढक के ही रखते हैं, मतलब सर्दी-वर्दी की वजह से, तो उन्हें वो चीज़ काफ़ी नॉर्मल लगा। फिर वो भी अपना जो चादर वगैरह है, उसे ठीक तरह से ओढ़ के ट्रेन बैठ गए। ऐसे में करीबन 12 बजे एक स्टेशन पे ट्रेन रुकता है और रुकने के बाद जो भी मतलब लोग थे, वो नोटिस करती कि सारी उसी मतलब जो है स्टेशन पे उतर गए और ट्रेन मतलब पूरा उनका जो कमरा था वो पूरा करीबन खाली हो चुका था और विजय को ऐसा लग रहा था कि ट्रेन में कोई है ही नहीं, जैसे वही है ऐसा लग रहा था। तो उन्हें वो चीज़, फिर भी वो थोड़े से साहसी टाइप के इंसान थे, ब्रेव टाइप के थे, तो उन्हें वो चीज़ें कुछ मतलब इफ़ेक्ट नहीं किया कि खाली हो गया। थोड़ा हल्का-हल्का डर तो मतलब लग रहा था उन्हें भी। तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ी ही देर बाद मतलब फिर नेक्स्ट जो मतलब स्टॉप आया, वहाँ पे एक औरत जो है मतलब उस ट्रेन पे उतरी, मतलब ट्रेन पे कमरे में आई। तो वो औरत की उम्र करीबन उसे लग रहा था जैसे शादीशुदा औरत होती है ना, वैसे ही चूड़ी वगैरह, बिंदी वगैरह मतलब लगा के रखी है। तो औरत जो है बहुत ही खूबसूरत औरत थी और तो बैठी थी और तो फिर उसने उतना ध्यान नहीं दिया। एकदम पूरा लाल साड़ी पहन के, मतलब लाल जो चूड़ी है, तो ये ना विजय जी को थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा था। मतलब ऐसे ट्रेन में लाल पूरा एकदम साड़ी पहन के बैठी हुई है, लाल बिंदी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही मतलब सुहागन टाइप की, पर सिंदूर नहीं लगाई हुई थी, लाल बिंदी थी, लिपस्टिक थी। तो फिर विजय जी ने कहा क्या मतलब क्या लेना-देना है, वो फिर सो जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद उनको नींद आ जाती है और वो नींद में देखती है कि वो जो औरत है ना, उसके पास आगे बैठ गई है और उसके मतलब हाथ हाथ पे हाथ रख के सहला रही है।
फिर विजय जी मतलब नींद से उठ जाते हैं, चौंक जाते हैं। फिर वो देखती है कि जो वो औरत है, उसका जो मुँह है वो उसे दिख नहीं रहा था, मतलब ऐसा पीछे से ऐसा, मतलब वो आगे सीट में बैठी हुई थी और मतलब उसे ऐसा लगा। तो फिर उसने सोचा कि शायद मैं मतलब इस लेडी के बारे में सोच रही हूँ ज़्यादा, इसलिए इस लेडी पर मतलब ये डरावना जो सपना आया। फिर वो सोने की कोशिश करती है और फिर वो इस बार मतलब सोने पर वो सपना देखती है कि वो जो लेडी है फिर से उनके पास आके, मतलब उनके जो हेयर वगैरह है, मतलब सर पे, हाथ पे, मतलब फिर से, मतलब ऐसा कुछ सपना देखती है। फिर से उसका नींद टूट जाती है और वो देखती है वो लेडी सामने है। और वो इस बार जो है विजय कोशिश करता है कि उस लेडी का जो चेहरा है वो, मतलब वो झाँक के देखने की कोशिश करे। लेकिन तो इस बार विजय ने सोचा कि मैं बाथरूम जाता हूँ और फिर बाथरूम से जब रिटर्न आऊँगा तो उस लेडी का शायद मुझे चेहरा मतलब दिख जाएगा। तो इस बार क्या होता है कि विजय बाथरूम जाता है और फिर आने के वक़्त देखता है कि उस लेडी ने ना ऐसे अपना मुँह मतलब नीचे की तरफ रख के अपने बालों से तो थोड़ा-सा हल्का मुँह जो है ढका हुआ है। तो विजय ने जो उस लेडी का जो है चेहरा नहीं देख पाया। तो अब मतलब विजय के जो अंदर है ना, इस बात का क्यूरियोसिटी बढ़ रहा था कि क्या मतलब क्यों नहीं, मतलब उनका चेहरा जो है देख पा रही हूँ, और उन्हें थोड़ा अजीब ही लग रहा था ये चीज़। ऐसे में विजय फिर सोचता है कि छोड़ो, क्या ही मतलब होगा। तो विजय ने इस बार सोचा कि एक्सक्यूज़ मी, आप कहाँ जाएँगी? ऐसा कुछ पूछा। पर उस लेडी ने कोई भी मतलब जवाब वगैरह नहीं दिया। बस हाथ से ऐसे-ऐसे मतलब दिखाया जैसे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर विजय फिर से अपनी सीट में चले गए और फिर एक बार ना, इस बार क्या होता है कि विजय का जो है फ़ोन बज जाता है। तो उन्हें फ़ोन आता है और ये फ़ोन जो है उनकी एक बहुत दूर की एक फ्रेंड मतलब उसे फ़ोन करता है और अचानक, मतलब विजय को समझ में नहीं आता कि इतनी मतलब जिस फ्रेंड से अभी कोई कनेक्शन नहीं है, उसने फ़ोन क्यों किया। तो विजय का फ़ोन रिसीव करता है, तो वो कहता है हेलो, मतलब कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मतलब फ़ोन किया। तो वो कहता है कि वो विजय का एक दोस्त था जिसका नाम राहुल था। वो कहता है तू कहाँ है इस वक़्त? ऐसा करके, मैं तो अभी नया-नया जॉब लगा है, ऐसा कुछ उन लोगों से जो बातें होती हैं। फिर विजय कहता है कि मैं तो अभी ट्रेन में हूँ। तो वो कहता है कि इतनी रात को ट्रेन में? कहाँ जा रहे हैं? तो उसने वो बताया कि मैं उस ट्रेन में हूँ और यहाँ मुझे मतलब शादी के लिए घर जाना था। तो अब क्या होता है कि राहुल थोड़ा-सा मतलब चौंक जाता है। वो कहता है कि तो उस ट्रेन में बैठा है और तेरे आस-पास ज़ाहिर-सी बात है कोई है नहीं। तो विजय कहता है हाँ, कोई नहीं है, मतलब मैं यहीं पे हूँ, बैठा हूँ और मतलब जा रहे हो ट्रेन पे। तो फिर राहुल कहता है कि सच में उस कमरे में कोई नहीं है या फिर कोई है? तो इस बार ना विजय जो है थोड़ा-सा चौंक जाता है कि इसको ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब मैंने तो एक बार कहा कि कोई नहीं है। तो विजय कहता है कि अ, है मतलब ट्रेन में जैसे लोग रहते हैं है। तो उस तरफ से राहुल कहता है कोई लेडी है ना? तो विजय इस बार चौंक जाता है कि क्या बात है क्या? तो उसका जो राहुल दोस्त है वो कहता है विजय मेरी एक बात सुन, अ, वो लेडी जो है कुछ भी चीज़ अगर तुझे खाने के लिए दे तो तू मना कर देना। तो विजय कहता है कि हाँ, मना कर दूँगा। विजय कहता है ठीक है, मना कर दूँगा। तो ऐसे में वो देखता है कि उसका दूसरा बार उसका जो फ़ोन आता है। फिर वो कहता है कि जो है ठीक है, तो राहुल कहता है कि वो जो लेडी तुझे खाने के लिए थोड़ी देर बाद ही मतलब ऑफ़र करेगा तो तू लेना मत। तो वो विजय कहता है ठीक है। फिर इस बार वो लेडी की थोड़ी-सी आवाज़ उसे सुनाई देती है और लेडी कहती है कि मैंने घर से कुछ पकोड़े बना के लाए थे, आप लोगे? ऐसा करके उसका जो टिफ़िन बॉक्स है वो विजय की तरफ कर देता है। और विजय कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो कहता है क्यों?